बताते हैं कि उनकी अपब्रिंगिंग किसने की और वो कितनी ज्यादा अजीम खातून है। 20-25 साल बाद जो है पाकिस्तान को ये खुशी जो है नसीब हुई है, जिसकी वजह से इसको बड़ा जबरदस्त तरीके से मनाया जा रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि जो नीरज चोपड़ा है, उनकी जो मदर है, जिस तरह उन्होंने प्रेस किया अरशद नदीम के लिए आकर, उन्होंने बात की कि ओई पुत्र साडा ही है जिस जरा गोल्ड जीता है। तो बड़ी जबरदस्त बात है कि यार उन्होंने अरशद नदीम को भी अपना बेटा करार दिया। ऐसी बात नहीं की कि इसको सिल्वर मिल गया या वो, उन्होंने कहा जी जो हमें सिल्वर मिल गया ये हमारे लिए गोल्ड के बराबर ही है। तो उन्होंने अरशद नदीम के बारे में स्टेटमेंट दिए। इट्स अ बिग स्टेटमेंट और असल में ऐसे लोग ही आपकी कंट्री के एम्बेसडर होते हैं। ये बात नीरज चोपड़ा की मदर ने साबित कर दी। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने अरशद नदीम को भी अप्रिशिएट किया है। तो कल दोनों लोगों ने मारी है, एक थे अरशद नदीम, एक थे नीरज चोपड़ा। इवन नीरज चोपड़ा की आधे से ज्यादा जो थ्रो थी, 4 थ्रो वो मिस हुई हैं, वो उनको मिल नहीं पाया, लेकिन एक थ्रो ने भी उनको जो है वो सिल्वर दिलवा दिया था। नीरज चोपड़ा अरशद नदीम के ही चर्चे चारों तरफ चल रहा है और पाकिस्तानी तो मैंने कल भी बोला था दे आर ओवर द मून बिकॉज ऐसी खुशी हमें आज तक नहीं मिली है। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में इट्स आवर फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल, तो हमने तो इसे पता नहीं कब तक सेलिब्रेट करना है। हमारे इंडिया में भी बाकी स्पोर्ट्स को इतनी हैवी फैसिलिटीज नहीं दी जाती क्रिकेट के अलावा, लेकिन फिर भी अगर आप पाकिस्तान से कंपैरिजन करते हो तो बहुत 100 टाइम्स आप बोलोगे कि बेहतर फैसिलिटीज दी जाती हैं एथलीट्स को पाकिस्तान से कंपैरिजन में। नीरज चोपड़ा की मैंने बार-बार तारीफ की अपनी वीडियो में बिकॉज उनके जिस तरह के जेस्चर्स हैं, मैंने पहले भी कहा था कि जब वो अरशद सिल्वर मेडल जीते थे तो उन्होंने अपने फ्लैग के अंदर लिया। और नीरज की जो अपब्रिंगिंग हुई है वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि जिन्होंने की है वो खुद बहुत स्वीट है। एक पाकिस्तान का बैंक है प्राइवेट, उसने 50 लाख का ऐलान किया है। फिर जो एक ARY लगुना है जो जिनकी फ्रेंचाइज है कराची किंग्स, उन्होंने एक अपार्टमेंट देने का ऐलान किया समंदर के पास। जो अपार्टमेंट है ARY लगुना का वो भी 2-3 करोड़ का तो अपार्टमेंट है, वो इन्होंने ऐलान किया। नीरज तो पहले भी जीत चुके हैं बट फॉर अस इट्स अ बिग मूवमेंट। जब से अरशद चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है, तब से ही पाकिस्तानी मीडिया में यही खबरें चल रही हैं अरशद चोपड़ा और नीरज चोपड़ा, अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा जो मां ने वो जो बयान दिया था उसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत वाहवाही हो रही है क्योंकि उन्होंने बयान ही ऐसा दिया था, तो जिसकी वजह से उनकी इज्जत हो रही है। नीरज चोपड़ा की मां ने कहा था कि अरशद नदीम भी मेरे बेटे जैसा है और वो भी मेरा बेटा है, मेरे बेटे ने भी गोल्ड जीता है और मेरे दूसरे बेटे ने भी सिल्वर जीता है। तो पाकिस्तान में उनकी बहुत वाहवाही हो रही है, लेकिन पाकिस्तान वालों को यही सिखाया जाता है कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत से हमें बदला लेना है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले क्या कह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसे दौर में अरशद नदीम ने पाकिस्तान को गोल्ड जितवाया, कोई फैसिलिटीज नहीं थी। अब तो पाकिस्तान के सारे हुकूमती अरकान आ गए हैं अपने पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। और अच्छी बात यह है कि चलो बिल आखिर शर्म के मारे अब उन्होंने इनामात के भी ऐलान किए हैं। सिंध गवर्नमेंट ने 5 करोड़ रुपए का ऐलान किया, उसको देखम देखी में पंजाब गवर्नमेंट ने 10 करोड़ का ऐलान किया उसके लिए। फिर उसके अलावा अली जफर जो सिंगर है पाकिस्तान के, उन्होंने 10 लाख का ऐलान किया। वो खुद बहुत अच्छे लोग हैं, खुद बहुत अच्छे इंसान हैं। जब भी उन्होंने अपने बेटे को भी वही थॉट्स वही सब कुछ दिया है और उनका बेटा भी उसी प्रोसेस पर चल रहा है। अब कल आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीरज भी थे, अरशद भी थे और एंडरसन भी थे जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सवालात नीरज और अरशद से ही हो रहे थे। पूरा मीडिया जितनी भी अटेंशन थी वो उन दो खिलाड़ियों को दे रहा था, लेकिन नीरज वाज द वन जो कि एंडरसन को अपनी बातों में इन्वॉल्व कर रहे थे ताकि उसे लेफ्ट आउट फील ना हो। अरशद नदीम है, उन्होंने तो पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीतकर एक कारनामा सर अंजाम दे दिया यार, नेक्स्ट लेवल काम करते हैं। 32 साल के बाद पाकिस्तान को गोल्ड जितवाया है, तमाम पाकिस्तानियों के जो सर फखर से बुलंद कर दिए हैं। पाकिस्तान कभी जीत नहीं पा रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ है और बाकी स्पोर्ट्स में भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन वहां पे अरशद नदीम जिस तरह से गोल्ड जीते हैं और आप अगर उनकी फैसिलिटीज देखो तो पाकिस्तान की हुकूमत या स्पोर्ट्स फेडरेशन ने टका सपोर्ट नहीं किया। तो ये चीज आपको बताती है कि नीरज चोपड़ा जो बने आज वो अपनी पेरेंट्स की वजह से बने, अपनी मदर की वजह से बने। उनकी मदर से जब सवाल पूछा गया नीरज के सिल्वर मेडल के बारे में तो शी सेड कि शी इज वेरी हैप्पी विद सिल्वर मेडल एज वेल, क्योंकि वो इंजरी से गुजर रहे थे और इंजरी के बावजूद भी नीरज ने सिल्वर मेडल जीता है। तो ये सिल्वर उनके लिए किसी गोल्ड से कम नहीं है, ऐसा कहना था नीरज की मदर का। और अरशद नदीम को उन्होंने प्रेस करते हुए कहा कि जो गोल्ड जीता है वो भी मेरा बच्चा है। कहा कि भाई ये भी हमारा ही बेटा है जिसने जो है वो गोल्ड लिया है। और ये इस बात ने जो है पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए कि देखो माँ का दिल कितना बड़ा होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान से या उसका ताल्लुक इंडिया से, उसने सिल्वर जीता है, गोल्ड जीता है। इवन अपने बेटे के लिए उन्होंने कहा कि इसका सिल्वर भी हमारे लिए गोल्ड के बराबर है। और भाई उसने जो सबसे बड़ी बात है नीरज, उसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, उसने सिर्फ एक थ्रो मारी है और जितने बाकी थे सबसे ऊपर। मतलब ऐसा कोई नहीं बोलता, आप खास तौर पर जब दो डिफरेंट कंट्रीज हो, इंडिया और पाकिस्तान हो, अमूमन ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है। लेकिन द वे शी सेड कि जिसने गोल्ड जीता है वो भी मेरा बेटा है, वो भी मेरा बच्चा है, तो सब मेहनत करके वहाँ पे पहुंचे हैं। तो मैं सबके लिए बहुत खुश हूँ। ये चीज बताती है कि शी इज अ वेरी स्वीट वुमन और उनके लिए बेस्ट विशेस हैं, बहुत सारा प्यार है। जिस तरह से उन्होंने अपना प्यार अरशद के लिए दिखाया है ये काबिले तारीफ है और पाकिस्तानी लोग भी इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ पाकिस्तान के इंटरनेट पर ये वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो चुकी है, इसी वीडियो के चर्चे हो रहे हैं, इसी वीडियो के बारे में बात हो रही है जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और एक और इस पे ऐड कर दूं, इस पर अरशद नदीम ने रिस्पॉन्ड किया। अरशद नदीम ने रिस्पॉन्ड किया,
उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा की मदर को उन्होंने कहा कि वो भी मेरी माँ जैसी है, हमेशा मेरे लिए वो दुआ करती हैं। साथ उन्होंने कहा कि जो नीरज चोपड़ा है, मैं और वो बहुत एक दोस्त हैं जबरदस्त, और हम मुझे अपनी दोस्ती के ऊपर फख्र है। साथ उन्होंने कहा कि हम दोनों ऐसे हैं जो साउथ एशिया का नाम रोशन कर रहे हैं, और साउथ एशिया की तरफ से खाली हम दोनों हैं जो जैवलिन थ्रो में आगे जाते हैं। पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त नीरज चोपड़ा की मदर के बारे में बात कर रहा है, बिकॉज उन्होंने अरशद नदीम के लिए जो अपना प्यार, जो बड़प्पन दिखाया है, ये बहुत बड़ी बात है। इवन नीरज एज वेल, मतलब वो बहुत मैच्योर है, कोई उनकी 30+ एज नहीं है, बट द वे ही सेड के आज अरशद नदीम का दिन था और मुझे ये बात एक्सेप्ट करनी है और मैं कर चुका हूँ। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी एक्सेप्ट करें। तो ये चीजें बताती है कि इज अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन। और अरशद नदीम को तो हमने बोल ही दिया कि भाई पाकिस्तान के करंट एरा के वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। नीरज भी लास्ट टाइम जीता था तो मुझे उसकी भी खुशी थी, इस बार मैं जीता हूँ, मुझे बहुत खुशी है। और नीरज चोपड़ा मेरे भाइयों जैसा है, और मैं उसकी मदर का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और मेरे लिए इतने अच्छे वर्ड्स यूज किए। उन्होंने खुलकर तारीफ किया नीरज चोपड़ा की मदर की और नीरज चोपड़ा की, और वो कहते हैं कि मुझे उससे हमेशा सीखने को मिलता है। साथ नीरज चोपड़ा ने कहा कि मेरी और मुझे मेहनत की जरूरत है, मैं और मेहनत करूंगा, और मैं भी अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे और मेहनत करनी है और मैं और आगे जाना चाहता हूं। कोई क्रिकेटर, कोई और स्पोर्ट्स का खिलाड़ी कोई भी नहीं, सिर्फ अरशद नदीम है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस ही ऐसी रही इस ओलंपिक में। और दो बार 90+ की थ्रो करना ये कोई फ्लूक नहीं है। अगर कोई इसे फ्लूक बोल रहा है तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, बिकॉज एक बार चले आप बोल रहे हैं 92.97 हो गया, अगली बार फिर से 90+ 91 की जो है उन्होंने थ्रो की थी। तो ये मेरे ख्याल से अरशद नदीम की मेहनत है, जिसका क्रेडिट उनको देना बनता है। नीरज चोपड़ा के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस है, जिस तरह से उन्होंने सिल्वर मेडल जीता और मैं देख रही थी, वाज एंजॉयड। हकीकत इस बात पे है कि नीरज चोपड़ा के पास जो फैसिलिटीज है, जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद से इंडिया में तो बहुत जेवलिन थ्रो का चल रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान तो कभी, चलो इंडिया लास्ट टाइम भी गोल्ड और भी जीता था, पाकिस्तान तो कभी गोल्ड जीता ही नहीं ना। 1992 में जीता था, 32 साल गुजर गए, 32 साल के बाद पाकिस्तान ने गोल्ड जीता है। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन भी हो रही है, और नीरज चोपड़ा और उनकी मदर ने पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तानी मीडिया सबका दिल उन्होंने जीत लिया। इंजरी के उनके मसले मसाइल चल रहे थे, उसके बावजूद भी कोई आसपास नहीं भटक सका। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक इंजर्ड प्लेयर भी जो है वो अच्छा कर सकता है। इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद नदीम भी इंजर्ड थे, उनके कोई हाथ का इशू था, फिर भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो नीरज चोपड़ा, अरशद नदीम, दे आर अ काइंड ऑफ प्लेयर्स जो कभी भी अपने कंट्री के लिए खेलने से नहीं चूकते। और नीरज ने अपनी सर्जरी भी डिले की इसी वजह से, ताकि वो ओलंपिक का ये मुकाबला खेल सकें। तो ये चीज बताती है कि कितना अहम था नीरज के लिए ये ओलंपिक, और बहुत खुशी हुई। मैं देख रही थी श्रीलंकन क्रिकेटर्स भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। पिछले 8-10 सालों से नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम खेल रहे हैं, लेकिन अरशद नदीम को नीरज चोपड़ा हर बार डिफेंड कर देते थे, हरा देते थे। लेकिन पिछले 2 सालों से अरशद नदीम नीरज चोपड़ा से ऊपर थ्रो कर रहे हैं और उनके आगे जीत रहे हैं। अरशद नदीम गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं और नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल में ही संतुष्ट हो रहे हैं, क्योंकि नीरज चोपड़ा के ऊपर थोड़े उनके इंजरीज चल रही हैं, जिसकी वजह से वो बढ़िया अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे। और अरशद नदीम है, वो भी थोड़े मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्हें भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, अब बहुत सारे पैसे दिए गए हैं, बहुत उनके ऊपर पैसों की बारिश हो गई, वरना उनका भी अभी तक कच्चा मकान बना हुआ है। इतने परफॉर्मेंस करने के बाद, इतने बढ़िया परफॉर्मेंस करने के बाद यहाँ तक पिछले 8-10 सालों से वो पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उनके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। और इनकी अब जाके अरशद नदीम गरीबी की ज़िंदगी से बेहाल होकर उन्हें घर-वर भी दिया गया है, गाड़ी भी दी गई है, तो उनकी ज़िंदगी थोड़ी सुधर जाएगी और उन्हें थोड़ी सुविधा और मिलेगी और वो अपना बेस्ट और ज़्यादा दे पाएंगे।